साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2019 के मैथमेटिक्स का पेपर। हम पहले भी इसी सत्र का पेपर लेकर आए थे, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था, लेकिन हमने केवल उसमें ओटी को ही सॉल्व किया था। लेकिन हमें डिमांड आई और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताया गया कि पूरे पेपर को अपलोड करें, तो इस वीडियो में हमने हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2019 के हायर मैथमेटिक्स का पेपर पूरा अपलोड किया है। आशा है कि ये पेपर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस पेपर में जो क्वेश्चन है, क्योंकि सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंटों को नहीं मिल पाते और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी संभावना अधिक रहती है। इस आशा को ध्यान में रखते हुए हम सप्लीमेंट्री के 2019 का पेपर लेकर आए हैं। तो ये आपको इस पेपर के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और इस वीडियो को आप लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इस पेपर का लाभ मिल सके। इसमें स्टार्टिंग में कुछ निर्देश रहती हैं, इन निर्देशों को ध्यान में रखकर ही हमें अपना पेपर सॉल्व करना पड़ता है। इस पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक सही है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक फंक्शन है f(x) = 3 - x की पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। तो हमें f(o(f) यानी फंक्शन f का ऑपरेशन f पर लगाकर हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो जो इसका आंसर होगा वो है c यानी x। दूसरे क्वेश्चन में एक लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता। तो इसका ऑप्शन सी यानी 4/7 होगा। इसी प्रकार एक सारणिक दिया है डिटर्मिनेंट्स, उसमें -3 का सहखंड यानी कोफैक्टर, तो इसका आंसर ए यानी -1 होगा। चौथा पार्ट है इसका e की पावर log x का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसका आंसर बी यानी 1 होगा। इसी प्रकार जो पांचवा क्वेश्चन है, यदि f(x) फलन x = a पर उच्चिष्ट है तो इसका आंसर बी यानी f"a ऋणात्मक होना चाहिए। ए अब इंग्लिश वर्जन है, इसमें सारे के सारे वही पहले क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में है, तो इसको हम हिंदी मीडियम में पहले बता चुके हैं। तो अब इसको हम आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं जिनमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला tan 1x + tan 1y, तो इसका आंसर होगा tan 1x + y अपॉन 1 - xy। सेकंड है कोई फलन f(x) किसी बिंदु x2 पर निम्नलिखित है, तो f"x2 का मान धनात्मक होगा यानी धनात्मक है। इसका थर्ड पार्ट है सदिश वेक्टर i प्लस वेक्टर j प्लस वेक्टर k की दिशा में एकांक सदिश, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स होगा 1/√3 i वेक्टर प्लस 1/√3 j वेक्टर प्लस 1/√3 k वेक्टर। यहाँ ये i j k वेक्टर हैं, यहाँ पर हम i कैप j कैप और k कैप भी लिख सकते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है, बिंदु P x y z एक कोई पॉइंट है, इसकी x अक्ष से दूरी √y² प्लस z² होगी। पांचवा है x = 2 पर वक्र y = x³ - x की स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी टेंजेंट है उसका स्लोप, तो इसका होगा, पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx हो जाएगा 3x² - 1। और चूँकि बिंदु x = 2 पर हमें स्लोप पूछा है, तो x = 2 पर इसका स्लोप आएगा 11
यानी इसका ऑप्शन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमें 11 भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत हमें सत्य और असत्य यानी जो ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला है एक वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टेबल होता है यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0, तो ये गलत है यानी फॉल्स है। सेकंड, यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S की घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हों इंडिपेंडेंट हों तब P यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन B इक्वल PA इंटू PB यानी प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी B। तो A जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है यानी ये कथन सत्य है। फिर तीसरा है किसी कण का अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है, यह भी सत्य है। फिर चौथा, वक्र y बराबर x³ x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2 एवं x इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 17/4 है, तो ये भी हमारा सत्य है यानी ये ट्रू है। पांचवा, बिंदु 102 एक ये पॉइंट है, इसकी x अक्ष से दूरी 1 है, तो ये हमारा गलत है, ये फॉल्स है। एक चौथा क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए यानी मैच द करेक्ट पेयर। हमें इसमें सही पेयर मैच करना है। तो जो पहला है उसका आंसर सी है, दूसरे का ई, तीसरे का बी, चौथे का ए और पांचवे का डी। इस प्रकार से इसके ये सही करेक्ट पेयर हैं। पांचवा क्वेश्चन है प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला है इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x प्लस 1। तो इसका आंसर है 1/9 इंटू लॉग और ब्रैकेट में 9x प्लस 1 प्लस c। थर्ड, उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को कहते हैं, तो इसका आंसर है इष्टतम मान। थर्ड, निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर है प्रोग्रामिंग। चौथा है अवकल समीकरण d² अपॉन dx² होल टू द पावर 3 प्लस x² इंटू dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x। तो इसकी हमें घात बतानी है यानी पावर बतानी है, तो इसका आंसर है 3 यानी 3। पांचवा है x के किस मान के लिए फलन log x अपॉन x उच्चतम है यानी मैक्सिमम है, तो इसका आंसर है x इक्वल e। छठवां क्वेश्चन है, इसमें एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स दिया है, तो हमें प्रूव करना है a डैश का होल डैश इक्वल a। तो यहाँ पर a डैश क्या है, आव्यूह a का ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इस प्रकार से a डैश प्राप्त हो जाता है। तो हमें a डैश का डैश निकालना है, तो वो a प्राप्त हो जाएगा। के अथवा में है यदि a बराबर और b मतलब a और b दो आव्यूह दिए हैं, तो हमें a माइनस b ज्ञात करना है यानी a में से b को घटाना है, तो इसे हम आसानी से घटा सकते हैं। सातवें क्वेश्चन के अंतर्गत एक फलन दिया है f(x) इक्वल 3x² प्लस 2x माइनस 1। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन x बराबर 2 पर सतत है, और इसके अथवा में हमें हल करना है यानी साइन log x का हमें x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, d अपॉन dx साइन log x। आठवें प्रश्न में हमें हल करना है यानी इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। इसके अथवा में हमें समाकलन ज्ञात करना है dx अपॉन x² माइनस 16 का। 9वें क्वेश्चन में हमें वेक्टर a और वेक्टर b दो वेक्टर दिए हैं i j k के फॉर्म में, तो हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है।
तो इसमें हम सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम जोड़ देंगे, फिर इसका मापांक ज्ञात कर लेंगे। मापांक कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी का मापांक बराबर अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। इस प्रकार से हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात हो जाएगा। फिर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक, इस प्रकार से हम इसका एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसके अथवा में एक वेक्टर दिया है वेक्टर ए, उसके हमें डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक्कुज्याएं ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम वेक्टर ए का एकांक सदिश ज्ञात कर लें और एकांक सदिश में जो आई कैप जे कैप और जो के कैप के गुणांक होंगे वही वेक्टर ए की दिक्कुज्याएं होंगी। 10वें क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिए हैं, उनको मिलाने वाली रेखा की दिक्कुज्याएं ज्ञात करना है। इसके अथवा में यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 हैं तो हमें उसकी दिक्कुज्याएं ज्ञात करना है। 11वें क्वेश्चन में धातु की एक वर्गाकार चादर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x। तो ये फलन आर यानी वास्तविक संख्याओं पर वर्तमान फलन है। 12वां क्वेश्चन है वक्र y बराबर अंडर रूट 4x माइनस 3 और माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। इसका अथवा है वक्र x बराबर a साइन क्यूब t और y बराबर b कॉस क्यूब t के एक बिंदु जहाँ t बराबर π/2 है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर बता रहे हैं, यानी आपको मालूम हो जाए कि सप्लीमेंट्री 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कुछ हमने ओटी सॉल्व करके इसमें भी बता दिए, लेकिन क्वेश्चन हम सॉल्व करके इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा और हमें कमेंट्स में बताया गया था कि उनको सिर्फ अभी क्वेश्चन की आवश्यकता है और वो कैलकुलेशन या सॉल्व स्वयं कर लेंगे। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको करने में दिक्कत होती है वो कमेंट्स के माध्यम से आप बता दें तो उसको हम सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF डाल देंगे या फिर जो क्वेश्चन नहीं आए उनका एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। जो 13 क्वेश्चन है उसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दिए हैं, तो हमें इनका सदिश गुणा यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है और उसका परिमाण यानी मापांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे ज्ञात करेंगे? एक डिटर्मिनेंट में हम आई जे के पहली रो में लिख देंगे और दूसरे रो में वेक्टर ए के आई जे के गुणांक लिख देंगे और तीसरी रो में वेक्टर बी के आई जे के गुणांक लिख देंगे। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका हम मापांक या परिमाण ज्ञात कर लेंगे। कैसे? अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। इस प्रकार से हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात हो जाएगा। इसके अथवा में वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर दिए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लंबवत हैं। तो हम क्या करेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात कर लेंगे, फिर दोबारा से हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात कर लेंगे, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। यानी एक ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट और दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कैसे? आई का आई में गुणा प्लस जे का जे में गुणा प्लस के का के में गुणा। इस प्रकार से हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। 14वें क्वेश्चन में हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 का अंतःखंड काटता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 = 1। इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे और हमें अभीष्ट समतल प्राप्त
हो जाएगा। के अथवा में है एक समतल है, समतल की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि समतल की मूल बिंदु से दूरी जो अचर पद रहता है उसके बटे में अंडर रूट के अंदर x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग प्लस z के गुणांक का वर्ग लिखकर सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मूल बिंदु से दूरी प्राप्त हो जाती है। 15वें क्वेश्चन में f और g दो फलन हमें दिए हैं तो हमें GOF और FOG दोनों ज्ञात करना है और हमें बताना है कि GOF FOG के बराबर नहीं है। इसके अथवा में एक समुच्चय Q में आधारित संक्रिया स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन दिया है इसमें, तो A स्टार B बराबर AB अपॉन 2 यानी A और B में कौन सी संक्रिया है AB अपॉन 2। तो हमें बताना है कि यह संक्रिया एक क्रम विनिमेय तथा सहचारी दोनों हैं यानी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करती है। 16वें क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कोसेक इनवर्स x और इसके अथवा में हमें हल करना है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। 17वें क्वेश्चन में समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। एक समीकरण निकाय दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो उसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इसके अथवा में एक डिटर्मिनेंट है सारणिक है, उस सारणिक का मान हमें सिद्ध करके 4a² b² c² लाना है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम हिंट दे देते हैं कि पहली रो में से a कॉमन ले लेंगे, दूसरी रो में से b कॉमन ले लेंगे और तीसरी रो में से c कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से पहले कॉलम में से फिर a कॉमन ले लेंगे, दूसरी में से b कॉमन ले लेंगे और तीसरी में से c कॉमन ले लेंगे और फिर बाद में हम जो बचे हुए डिटर्मिनेंट्स है उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन में L1 और L2 दो रेखाओं के वेक्टर फॉर्म में समीकरण दिए हैं, हमें उनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है वेक्टर मेथड से। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ज़रूर आता है। इसका जो अथवा क्वेश्चन है हमें दो रेखाएं दी हैं सिमेट्रिक फॉर्म में सममित रूप में और हमें ज्ञात करना है ये समतलीय हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है, एक फलन यानी फंक्शन z इक्वल दिया है 2x प्लस 3y, इसका हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है जबकि प्रतिबंध हमको दिए हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10 और 2x प्लस y लेस देन इक्वल 14। इस प्रकार से ग्राफ मेथड की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफ के माध्यम से और हम इसको कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आते हैं। 19 का जो अथवा क्वेश्चन है उसमें भाषा का एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाला एक क्वेश्चन दिया है और उसमें हमें A और B दो नमूने हैं, उन नमूनों में नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह कितना निर्माण करना चाहिए और प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को भली भांति पढ़कर पहले इसके प्रतिबंध बनाएंगे और एक उद्देश्य फलन यानी हमें जिसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम लाभ ज्ञात करना है, वो हमारा उद्देश्य फलन हो जाएगा। तो उद्देश्य फलन पता करेंगे और प्रतिबंधों की सहायता से ग्राफ खींचकर हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है उसमें हमें A की प्रायिकता दी है, B की प्रायिकता दी है और A और B के इंटरसेक्शन की प्रायिकता दी है यानी प्रोबेबिलिटी दी है। तो हमें पहला P यानी A अपॉन B यानी A की प्रायिकता जब घटना B घट चुकी है, ये प्रतिबंधी प्रायिकता है, और इसका दूसरा है P B अपॉन A यानी B की प्रायिकता जब घटना A घट चुकी है,
और इसका तीसरा है ए यूनियन बी की प्रायिकता, यानी ए संग बी, ए के या बी के यूनियन, यानी घटना ए घटे या घटना बी घटे, उनमें से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। के अथवा में एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन के अंतर्गत एक पति तथा पत्नी एक पद के 2 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित हुए। पति के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 तथा पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता 1/6 है। तो दोनों में से किसी के भी न चुने जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। इसके अथवा में एक पासा 2 बार उछाला जाता है। प्रत्येक उछाल में सम संख्या आने पर सफलता मानी गई है। सफलताओं का प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ज्ञात करना है। 22वें क्वेश्चन में एक आव्यूह ए दिया है, तो हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है, जहां i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह। इसके अथवा में a और b 2 आव्यूह यानी 2 मैट्रिक्स दिए हैं, तो हमें सिद्ध करना है ab का होल डैश इक्वल b डैश इंटू a डैश, यानी इनका गुणा करके उसका ट्रांसपोज ज्ञात करें यानी परिवर्त ज्ञात करें, और विपरीत क्रम में परिवर्त के गुणा करें तो दोनों बराबर आते हैं। 23वें क्वेश्चन में दिया है कि यदि फलन f(x), एक फलन दिया है f(x), तो उसमें है कि यदि फलन f(x) x = 1 पर सतत है तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी फलन यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 1 पर, तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसका जो अथवा क्वेश्चन है और वाला है वो है x⁻sin x, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें अपन इसको कुछ मान लेंगे u या v, जो भी अपन मानना चाहें, और दोनों पक्षों का लॉग लेकर इसको हमें करना पड़ेगा। 24वां है एक निश्चित समाकलन वाला क्वेश्चन है। इसमें इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट दी है π/6 से π/3 और समाकलन है dx/1 + √10x। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम 10 को पहले साइन और कॉस में बदलेंगे, फिर एलसीएम लेके जो कॉस है उसको हम ऊपर अंश में पहुंचा देंगे, और फिर हम इसमें निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अथवा में एक इंटीग्रेशन है अंडर रूट के अंदर 3 - 2x - x² dx, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम अंदर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग बना देते हैं, जिससे ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर फार्मूले की हेल्प से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 25वें क्वेश्चन के अंतर्गत 2 परवलय के समीकरण, 2 पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हैं, y = x² एवं y² = x। तो इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। और इसका अथवा है x = 0 एवं x = 2π के मध्य एक वक्र y = cos x, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 26वां जो क्वेश्चन है वो है अवकल समीकरण, यानी एक अवकल समीकरण दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx प्लस 2y = x² log x। इसको हमें हल करना है। इसमें x का डिवाइड करके ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम फिर उसको उस मेथड से हल कर सकते हैं। इसके अथवा में एक अवकल समीकरण एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दी है 2xy + y² - 2x² dy/dx = 0। इसको हमें हल करना है, और इसमें कंडीशंस दिए हैं कि y = 2 जब x = 1। तो इसको हम लास्ट में अप्लाई करते हैं, जिससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, और इसको फिर हम रखकर इसका हल ज्ञात कर लेते हैं।